अंचल में मैं जाता हूं, तकरीर करता हूं, लेकिन जो मजा और जो खुशी मुझको चापी में आकर के होती है वो किसी दूसरे जगह पर नहीं। गौर करके सुनिए, एक सहाबी का नाम है हजरत हंजिला। गौर करके सुनिए, हजरत हंजिला ये पहली शादी किए हैं। गौर करके सुनिए बाबू, ओए बोलना बंद करो। पहली शादी सुहाग रात है, जिसको हम और आप शबे ज़ुफ़ाफ़ के नाम से भी जानते हैं। जिस रात की तमन्ना हर नौजवान लड़के और लड़की को बड़ी शिद्दत से हुआ करती है, सुहाग रात। ये सहाबी अपनी बीवी के साथ एक कमरे में बैठे हुए हैं, अपनी बीवी के साथ कमरे में है, और सुहाग रात को जो होता है वो भी हुआ, जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हुए। इतने में नबी के किनाउन सर ने एक निदा देने वाले ने आवाज लगाई, ऐ नबी के मानने वालों, ऐ नबी के सैदाइयों सुनो, दुश्मनों ने घेर लिया है, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है, निकलो जल्दी निकलो, दुश्मनों से लड़ना के मुकाबला करना है, जल्दी घर से निकलो। अब बताओ, ये शादी किए हैं, पहली रात है इनकी, हम बिस्तर भी हुए हैं बीवी से, ये निकल गए, तौलिया ले लिए, गमछा ले लिए और लेकर के बैथरूम की तरफ गुस्ल करने के लिए गुस्ल के इरादे से चले गए, और अब नहाएंगे, गुस्ल करेंगे, पानी अपने सर पे डालेंगे। इतने में फिर आवाज आ रही है उनके कानों में, ऐ नबी के मानने वालों, ऐ नबी के सैदाइयों, ये आखिरी वार्निंग दी जा रही है, आखिरी निदा दी जा रही है, ये आखिरी वार्निंग है। इस ऐलान के बाद, इस ऐलान को सुनने के बाद जो अपने घर में बैठा रहेगा, लड़ाई के मैदान में नहीं जाएगा, वो मुनाफिक माना जाएगा, मुनाफिक माना जाएगा, मुनाफिक माना जाएगा। ये गुस्ल करने गए हैं, अब नहाएंगे, इतने में आवाज आ रही है, ये आखिरी वार्निंग है, जल्दी निकलो घर से। अब ये गुस्ल का इरादा तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं जंग के मैदान में। वाइफ, बीवी दौड़ करके आती है, कहती है, अरे मेरे हस्बैंड कहां जा रहे हैं? कहा तुमने ऐलान सुना नहीं? नबी के सहाबी ने ऐलान किया कि जो घर में बैठा रहेगा वो मुनाफिक माना जाएगा, ऐलान हो गया है। कहा, ऐ मेरे शौहर, मेरे साथ आप जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हैं, पहली रात थी हम दोनों की, सुहाग रात, शबे ज़ुफ़ाफ़, कम से कम आप नहा तो लीजिए, कम से कम आप जुम्बी हैं, नापाक हैं आप, कम से कम आप गुस्ल तो कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा। जवाब देखिए मेरे भाइयों, जान से ज्यादा हिफाजत इस्लाम की सहाबा किराम ने, ये इस्लाम जो बड़ी नियामत है हमारी और आपकी, कैसे हिफाजत की है। देखिए हंजिला जवाब देते हैं, ऐ मेरी बीवी ये बात सही है, आज हम दोनों की पहली रात थी, ऐ मेरी बीवी ये बात भी तुम्हारी दुरुस्त है कि हम दोनों जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हैं, ऐ मेरी बीवी तुम्हारी ये बात भी दुरुस्त है कि मुझे गुस्ल करके जाना चाहिए, मुझे नहा के जाना चाहिए जंग के मैदान में, तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन है मेरी बीवी, इस्लाम एक बहुत बड़ी नियामत है, मुझे गुस्ल करने में, मुझे नहाने में, मुझे बैथरूम में गुस्ल में 10 मिनट का टाइम लगेगा, 5 मिनट टाइम लगेगा। ऐ मेरी बीवी, इस 5 और 10 मिनट के अंदर कहीं किसी सहाबी की जान न चली जाए, कहीं किसी सहाबी की गर्दन काट दी जाए। इस्लाम के लिए, इस्लाम एक
एक बहुत बड़ी नियामत है। इस नियामत की हिफाजत के लिए मैं जंग के मैदान में निकल रहा हूं। निकल गए जंग के मैदान में। ऐ चापी वालों सुनो, मैदान जिहाद में जो आदमी शहीद हो जाता है, मैदान जिहाद में जो आदमी शहीद कर दिया जाता है, उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है, उसको नया कफन नहीं पहनाया जाता है, बल्कि उसको बगैर गुस्ल के खून वाले कपड़े में उसी तरीके से दफन कर दिया जाता है। ये जंग के मैदान में चले गए, जंग का काया पलट गया, मुसलमानों की बजाय दुश्मनों की जीत हो गई। एक दो नहीं बल्कि 70 सहाबाए किराम शहीद कर दिए गए। 70 नबी के सहाबी मार डाले गए। ऐ मेरे भाइयों, उस लड़ाई में यह हजरत हंज़ला भी शहीद हो गए। इनकी वाइफ के कानों में ये बात पहुंची कि मेरे हस्बैंड भी शहीद हो गए। इनको मालूम था बगैर गुस्ल के इनको कब्र में मिट्टी दे दी जाएगी, दफन कर दिया जाएगा। इनको इनकी बीवी तोड़ करके आ रही है जंग के मैदान में। मैं नबी को जा करके इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं नबी को जा करके ये बता दूं, है मेरे नबी, आज हम दोनों की पहली रात थी, हम दोनों की ये पहली रात सुहाग रात, हम दोनों जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम किए हैं। है अल्लाह के रसूल, मेरा शौहर जंग के मैदान में शहीद हो गया है। है अल्लाह के रसूल, कम से कम मेरे शौहर को गुस्ल तो दे दीजिए। लेकिन मेरे भाइयों, इनके पहुंचने से पहले लाशें बिखरी पड़ी थी वोहद के मैदान में। एक सहाबी नहीं, 70 सहाबी शहीद कर दिए गए हैं। यहाँ एक डेड बॉडी है, वहां एक डेड बॉडी है, वहां एक है। सहाबाए किराम को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, है लोगों, जाओ लाशों को, डेड बॉडियों को तुम तलाश करो, जमा करो। किसी सहाबी ने खबर दी नबी अकरम को, ऐ अल्लाह के रसूल, हमने देखा हंज़ला के सर से ऐसा लग रहा है कि पानी का कतरा टपक रहा है। नबी अकरम ने निगाहें आसमान की तरफ उठाई और उठाने के बाद अल्लाह के रसूल को जब मालूम हो गया वही के जरिए से, नबी अकरम ने बताया साहबाए किराम को, ऐ साहबाओ सुनो, आज हंज़ला को ये इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम एक बहुत बड़ी नियामत है, इसकी हिफाजत के लिए यह हंज़ला घर से निकल चुके थे, बगैर गुस्ल के आए हुए थे। आज इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। ये गसीलुल मलाइका है, फरिश्तों ने इनको गुस्ल दिया है। ऐ चापी वालों, इस्लाम जो बड़ी नियामत है, इस नियामत के खातिर इन्होंने अपनी जानें तक दे दी हैं। सिर्फ यही नहीं, 70 सहाबाए किराम शहीद कर दिए गए। जब बात आ गई तो 2 मिनट और सुन लीजिए। यह हमारी यहाँ की जमीन थोड़ा नरम है, कब्र खोद दी जाएगी, लेकिन अरब की वो पथरीली जमीन बहुत सख्त हुआ करती है। एक दो नहीं, 70 कब्रें खोदनी है, ये मामूली बात नहीं है। हजरत हमजा जो शहीद हुए उसी जंग में, सैयदुश शुहदा, ये शहीदों के सरदार, इनके नाक भी काट लिए थे दुश्मन, कान भी, नाक भी, होंठ भी, ये सारी चीजें काट लिए थे। अल्लाह के रसूल कब्र खोदने का अल्लाह के रसूल हुक्म देते हैं, सहाबाए किराम कब्र खोदते हैं, लेकिन 70 कब्रें खोदना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के रसूल एक एक कब्र में 2-2, 3-3 डेड बॉडियां रखते थे, 2-2, 3-3 लाशें रखते थे एक एक कब्र में। अल्लाह के रसूल पूछते थे कि इनमें से जो 10 आदमी हैं, इनमें से कुरान सब किसको सबसे ज्यादा याद है? सहाबाए किराम कहते थे, जवाब देते थे, अल्लाह के रसूल इनको ज्यादा कुरान याद है। अल्लाह के रसूल कहते थे इनको पहले कब्र में रखो। उसके बाद किनको कुरान ज्यादा याद है? सहाबा कहते थे इनको है, इनको कब्र में रखो। एक एक कब्र में 2-2, 3-3 डेड बॉडी रखे थे अल्लाह के रसूल। मेरे भाइयों, ये सारे सहाबाए किराम इस्लाम के खातिर अपनी गर्दनें तक कटवा दिए हैं। इस्लाम एक बहुत बड़ी नियामत है।
हमने ये हक कहाँ अदा किया?